हे एवरीबॉडी, वेलकम टू फिनोलॉजी लीगल। आज की इस वीडियो में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे साल भर की कुछ इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हार्वी जे, चार्ल्स एम राइस और माइकल हुक्टन को फिजियोलॉजी के फील्ड में नोबेल प्राइज प्रेजेंट किया गया हेपेटाइटिस सी वायरस से जुड़े डिस्कवरी के लिए। रॉजर पेनरोज ने फिजिक्स में नोबेल प्राइज जीता अपने ब्लैक होल थ्योरी से जुड़े रिसर्च के लिए, जिसे गोरन के हैंसन ने अनाउंस किया। वही एंड्रिया घेस चौथी वुमेन बनी जिसने फिजिक्स में नोबेल प्राइज को जीता। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री प्रेजेंट किया गया इमैनुअल चार्पेंटियर और जेनिफर ए डॉडना को अपने जीन टेक्नोलॉजी से जुड़े डिस्कवरी के लिए। और लिटरेचर में नोबेल प्राइज लुइस ग्लक को दिया गया उनकी पोएटिक वॉइस के लिए। अगला, इकोनॉमिक साइंस में नोबेल प्राइज पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया अपने ऑक्शन थ्योरी में किए गए इम्प्रूवमेंट्स के लिए। वही वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल प्राइज 2020 इन पीस से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, 74 कंट्रीज में से टोटल 220 फिल्म्स को ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शो किया गया और इस साल का थीम था बेटर फिल्म, बेटर ऑडियंस, बेटर सोसाइटी। ईरानियन फिल्म कैसल ऑफ ड्रीम्स ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता। अब नेक्स्ट, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रेजेंट किया। इस बाल पुरस्कार के लिए करीबन 22 बच्चों को सिलेक्ट किया गया अवार्ड देने के वजह से। अगला इम्पॉर्टेंट अवार्ड है ग्रैमी अवार्ड्स 2020। इस अवार्ड ने बेस्ट रिकॉर्डिंग्स, कंपोजिशंस, आर्टिस्ट एक्सेट्रा को रिकॉग्नाइज किया एंड एल्बम ऑफ द ईयर कैटेगरी का विनर था बिली आइलिश की व्हेन वी ऑल फॉल अस्लीप वेयर डू वी गो। फॉलोइंग अवार्ड है डॉक्टर सुशांत कर को प्रोफेसर ए एन भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड मेनली बायोलॉजिकल केमिस्ट्री एंड एलीड साइंस रिलेटेड टू पैरासिटिक इन्फेक्शन के लिए दिया जाता है। बांग्लादेश के सदत रहमान को इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज से ऑनर किया गया साइबर बुलिंग जैसे प्रॉब्लम्स को हराने के लिए एक मोबाइल ऐप साइबर टीन्स बनाने की वजह से। इसके बाद है वटायन लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक को वटायन लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया उनके लिटरेरी वर्क्स के लिए। अगला, नसीरुद्दीन शाह को आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार से ऑनर किया गया और इसे एनुअल संगीत कला केंद्र अवार्ड्स में प्रेजेंट किया गया। नेक्स्ट, बुकर प्राइज के बारे में। स्कॉटिश राइटर डोगलस स्टुअर्ट ने अपने डेब्यू फिल्म नॉवेल शगी बेन के लिए बुकर प्राइज जीता और इसके साथ ही 50,000 यूरो प्राइजेस भी। फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट अवार्ड। डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने बेस्ट कॉमन हॉस्पिटल्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के लिए रक्षा मंत्री ट्रॉफी प्रेजेंट की। एएफएमएस को इसमें इनक्रेडिबल सर्विसेज के लिए एक्नॉलेज भी किया गया। यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छ भारत अवार्ड्स 2020 प्रेजेंट किया ड्रिंकिंग वाटर एंड क्लीनलीनेस कैटेगरी के अंदर। ये अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करती है और पहले जो 3 मिशंस होते थे वो थे स्वच्छ सुंदर, सामुदायिक शौचालय अभियान और गंदगी मुक्त भारत। नेक्स्ट, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क से जुड़े बायोलॉजिस्ट राजेश कुमार मोहापात्रा को प्राणी मित्र अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया उनके कंजर्वेशन और जू मैनेजमेंट में दिए गए रिसर्च के लिए। 14 साल की अनिका शेब्रोलू ने 2023 यंग साइंटिस्ट चैलेंज जीता अपने डिस्कवरी के लिए जो कोविड-19 वायरस के फैलने को रोक सकता है, जिसके लिए उसे $25,000 जितनी रकम भी दी गई प्राइस के ही साथ। अगला है 50th केरला स्टेट फिल्म अवार्ड्स 2020 के बारे में। इस अवार्ड को केरला के कल्चर मिनिस्टर ए.के. बालन ने अनाउंस किया और वसंती को बेस्ट फिल्म डिक्लेयर किया गया। वही बेस्ट पॉपुलर फिल्म जीता कुंबालंगी नाइट्स ने। इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स IACC ने बिजनेस आइकॉन रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया।
इस अवार्ड को IACC कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 के वर्चुअल इवेंट में अनाउंस किया गया। UK बेस्ड इंडियन ओरिजिन के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर जजनी वर्गीस को आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 का नाम दिया गया, उनकी ब्रेस्ट कैंसर को फाइट करने के लिए दी गई इनक्रेडिबल साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन के लिए। अगला, जब से कंट्रीज में इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA के फ्रेमवर्क का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, तब से ये पहली बार हुआ कि ISA को उसकी 3rd असेंबली में प्रेजेंट किया गया। इस अवार्ड के 3 कैटेगरीज थे। विश्वेश्वराया अवार्ड, जिसे जापान ने जीता, उसके पास मैक्सिमम फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी के होने के कारण। वही दूसरी कैटेगरी थी कल्पना चावला अवार्ड्स, जिसे डॉक्टर भीम सिंह ने जीता IIT दिल्ली से सोलर एनर्जी के फील्ड में दिए गए अपने कंट्रीब्यूशन के कारण। 3rd, दिवाकर अवार्ड उन इंस्टीट्यूशंस को रिकॉग्नाइज करता है जो डिफरेंटली एबल्ड लोगों के बेनिफिट के लिए काम करता हो। अगला है UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड 2020। केरला ने UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड को जीता सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पाने के लिए दिए गए कंट्रीब्यूशन की वजह से। वही सिद्धार्थ मुखर्जी और राज शेट्टी को ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 से सम्मानित किया गया। सिद्धार्थ इंडियन अमेरिकन फिजिशियन ऑथर है और राज एक हार्वर्ड इकोनॉमिस्ट, और इन्हें ये अवार्ड उनके कोविड-19 पैंडेमिक को हराने के काम के लिए दिए गए कंट्रीब्यूशन की वजह से दिया गया। तो ऐसे ही और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पाते रहने के लिए आप हमारे करंट अफेयर्स के कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको इजी फॉर्मेट में और कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।